यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए डिस्कशन इसी उद्देश्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें हम लोग आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में। डिस्कशन ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर को आप लोग सभी लोग कर लीजिए तैयार, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि ये आप ही का पेपर है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोग देख लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में जहाँ पर नहीं हुए हैं और या तो फिर आने वाला जब आपका वार्षिक एग्जाम होगा वहां पर भी यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। चलिए करते हैं इसको हम लोग स्टार्ट। डिस्कशन था इतिहास कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है। विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण करवाया था हिम्बुराबी। पहला जो दिया गया यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया आप लोग का हिम्बुराबी है, शारेगन है, द्वितीय है, सेनाक्रीव है, जस्टिनियन नियन है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हम्बुराबी थे यही इन्होंने ही करवाया था विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण। और ये बेबीलोन के छठे राजा थे। याद रखिएगा हिम्बुराबी कौन थे? बेबीलोन के छठे राजा थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। संसार में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला राजा कौन था? तो देखिए पहली बार अगर बात किया जाए चलाने वाला तो यहाँ पर जो सेनाक्रीव जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सेनाक्रीव जो था वही संसार में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति था। तो लिसनर्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भारत देश था तो भारत देश में सर्वप्रथम चांदी चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पैपाइस पत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए पैपाइस जो पत्र का प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से कागज के रूप में होता है, लेखन कार्य में प्रयोग होता है और कागज के रूप में होता है इसका प्रयोग। ठीक है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का अब अंत कब हुआ? गणतंत्र का जो अंत हुआ था डिस्टेंस वो यहाँ पर हुआ था 509 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 509 ईसा पूर्व में। देखिए रोमन गणराज्य में क्या था? प्राचीन रोमन सभ्यता का युग था देखा जाए तो उस समय। इसका पारंपरिक रूप से देखिए शुरुआत जो हुआ था 509 में, इसको क्या किया था? उखाड़ कर फेंक दिया गया था और ये समापन हो गया था। तो ये 509 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? लिक्विडेशन मंगोलों के प्रमुख व्यवसाय में अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से शिकारी का व्यापार मुख्य रूप से विनिमय करते थे। तो ये यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नहीं, घोड़े हो गए, फर हो गए और शिकार का व्यापार जो था इनका मुख्य रूप से जो था मेन मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय था। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए यहाँ पर जब लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए चंगेज खान कौन था और उसका साम्राज्य किन महाद्वीपों में था? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मध्यकाल में चर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी? सामंतवाद की परिभाषा दीजिए। रोमवासी किन किन देवताओं की पूजा करते थे? लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मेसोपोटामिया के लोगों के जाति जीवन का वर्णन कीजिए। यूरोप में अभिजात वर्ग की क्या दशा थी? मध्यकालीन मठों का क्या कार्य है? रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी? और दीर्घ उत्तरीय में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो तैमूर के आक्रमण का उल्लेख करते हुए उसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया है, कला, भाषा, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रोम की क्या देन है? मध्य युग में सामंतवाद के विकास और पतन का विवरण दीजिए। इसके क्या गुण और दोष थे? अथवा में मध्यकालीन यूरोपीय समाज के प्रमुख वर्गों का विवरण दीजिए। 18वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो क्या शहरी जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता है? इस विषय पर चर्चा कीजिए। अथवा मेसोपोटामिया की विश्वविख्यात विश्व सभ्यता को क्या देना है? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये आप लोग का पेपर। आज के महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस क्लास का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है इस समय आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से। तो जाहिर से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर और निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है जो भी दिक्कत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे बता सकते हैं। और 950 690 222 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप जो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से निश्चित तौर पर आप लोग को जो है पूरा संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोग को एक सार्थक मिल सके जो कि पथ प्रदर्शक के रूप में आपका कार्य हो सके बेहतर तरीके से और जीवन में जो बुलंदियां आपकी है वो आप उसको हासिल कर सकें। तो जाइए और जल्दी कीजिए।